यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो है नेवी एमआर लास्ट ईयर क्वेश्चन 2019, यानी कि नेवी एमआर 2019 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो एग्जाम डेट 19 सितंबर 2019, एग्जाम डेट 19 सितंबर 2019 को कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करूँगा, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों क्वेश्चन की बात करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की याद में ये किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है। 23 दिसंबर को। और किसकी याद में। चौधरी चरण सिंह की याद में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईआईटी का फुल फॉर्म। आईआईटी का फुल फॉर्म। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आईआईटी का फुल फॉर्म। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ईगल किस देश का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक किस देश का है। तो इंडोनेशिया का और कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। ईगल किस देश का प्रतीक। इंडोनेशिया और कनाडा का। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस दोनों देशों के मध्य हुआ था। शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ। तो भारत व फ्रांस के मध्य हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। और ये 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट है, इसको याद रखना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में। तो ये भी अच्छी तरह से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। चैंपियन कौन सी ट्रॉफी है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल। क्रिकेट से संबंध है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में की गई थी। ये एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स वायु ग्रुप में भी पूछा गया था। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसी की थी। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है। तो भारत का मुख्य खाद्यान्न है चावल है। गेहूँ करते हैं तो ये गलत होता है, लेकिन चावल राइट आंसर होता है। तो भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है। चावल है। इसका राइट आंसर चावल है। गेहूँ ऑप्शन में होता है, लेकिन ये गलत होता है, तो इसका राइट आंसर होता है चावल। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा है। हमिंग बर्ड। तो ये भी याद रखना, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क किसका। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। जीआईएफ का फुल फॉर्म। जीआईएफ का फुल फॉर्म है। जीआईएफ का फुल फॉर्म है तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फुल फॉर्मेट। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, गोरा कांसी कौन सी है। गोरा कांसी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। एमआर में भी आ गया है और वायु ग्रुप में पूछा गया है, एयरफोर्स वायु ग्रुप में। गोरा काशी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है। तो ये मेघालय राज्य में है। मेघालय में स्थित है गोरा काशी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में। तो ये किस में। मेघालय में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाएगा, सौर सेल बनाने में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने में तो इसका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। तो भारत का वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। नरेंद्र सिंह तोमर। इनको 30 मई 2019 को इन्होंने स्थान ग्रहण किया था कृषि मंत्री का। तो ये नेवी एम्पायर में राइट आंसर ये था, नरेंद्र सिंह तोमर। एनडीए का फुल फॉर्म। एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 18, कुवैत की मुद्रा क्या है।
कुवैत की मुद्रा क्या है, कुवैत देश उसकी मुद्रा क्या है, तो कुवैत की मुद्रा है दीनार। कुवैत की मुद्रा क्या है, दीनार, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि कितनी है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो 7.5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न राशि पुरस्कार कितनी है? 7.5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 20 पोलो खेल होता है ना, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, ये भी याद रखना। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो सभी खेलों में आपको खिलाड़ियों की संख्या याद होनी चाहिए, उनके मैदान का नाम याद होना चाहिए, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी याद होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित, गुजरात के अंदर है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कौन से राज्य में? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। वायुसेना दिवस भी आपको याद होना चाहिए, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में अब तक सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में अब तक सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है? तो किस मुख्यमंत्री का? जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद मुख्यमंत्री का नाम है। इनका सबसे छोटा कार्यकाल मुख्यमंत्री का है। यूपी के रहने वाले थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, और 44 घंटे के, मात्र 44 घंटे ये मुख्यमंत्री बने थे। तो भारत में सबसे छोटे मुख्य कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का? जगदम्बा प्रसाद। यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के मुख्यमंत्री थे, और 44 घंटा इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 24 बाघों का घर किसे कहा जाता है? बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो बाघों का घर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना आप वीडियो पर।